नमस्कार। आखिर वो दिन आ ही गया। 1528 से शुरू हुआ संघर्ष और आज वर्ष 2024 के अंदर वह 22 जनवरी का दिन कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। आइए हम जानते हैं उस अयोध्या नगरी का इतिहास। राजा दशरथ की वह नगरी, श्री राम की जन्मभूमि, सरयू नदी के किनारे आखिर कैसे ये वक्त बदला, हालात बदले और आज का ये दिन तय हुआ कि श्री राम फिर से अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। नागर शैली में बनने वाला है भव्य मंदिर। और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से और क्या जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, अपने परिवार के साथ ये वीडियो देखिएगा। हंसते हंसते मुस्कुराते रहिए। कहा जाता ना, हंसते रहो हंसाते रहो। अयोध्या नगरी हमारे बाप का घर है, जब मर्जी करे आते रहो। तो हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या सरयू नदी किनारे उत्तर प्रदेश जिले में है और यहां पर श्री राम की जन्मभूमि है। श्री राम के द्वारा जब जल समाधि ले ली गई, उसके बाद में अयोध्या नगरी थोड़ी सी बिखर गई थी, लेकिन उनके पुत्र कुश के द्वारा वापस इस अयोध्या नगरी को राजधानी के रूप में बनाया गया। फिर इन्हीं की पीढ़ी में 44वें शासक हुए ब्रह्मदल। ब्रह्मदल जो है वह कौशल राज ब्रह्मदल, जो महाभारत के अंदर अभिमन्यु से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद लगता था कि अयोध्या जो है वापस ऐसी नहीं बन पाएगी, लेकिन कहा जाता है कुछ वर्षों बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे और विक्रमादित्य के द्वारा जो है वहां पर फिर थोड़ा सा नव निर्माण कार्य करवाया गया। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग भी पहुंचे, लेकिन हालात तय करते हैं कि सिकंदर लोदी जब तक थे यहां पर, लोदी वंश का शासन था सल्तनत काल में, तब तक यहां मंदिर था। लेकिन पानीपत का जो युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को, और इब्राहिम लोदी जो है युद्ध के मैदान में मारे गए और बाबर ने नींव रखी। तब बाबर का एक सूबेदार मीर बाकी वह यहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिसे 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और कई जो हिंदू दल है उनके द्वारा इस मस्जिद को 11:50 पर तोड़ना शुरू किया और शाम होते होते उस मंदिर के जो गुंबद है वो ढा दिए गए। उसके बाद रंजन गोगोई जो है, रंजन गंगोई, जिन्होंने 6 नवंबर 2019 को 5 जजों की फैसले को 40 दिन तक सुना और अपना फैसला सुनाया, और वहां पर जो है राम मंदिर के लिए भूमि आवंटन की गई और 5 एकड़ भूमि अलग से मस्जिद के लिए भी दी गई थी। आप लोगों को ध्यान होगा कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर अयोध्या में नागर शैली में भव्य मंदिर का शिलान्यास किया गया और आज प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति जो है वो स्थापित की जा रही है, जो है 22 जनवरी 2024। आइए कुछ चीजें जानते हैं राम मंदिर के बारे में अपने परिवार के साथ कि नागर शैली में मंदिर बना है। नागर शैली जिसमें शिखर होता है, ऊपर कलश होता है, आप जानते होंगे उत्तर भारत की प्रमुख शैली है। शिलान्यास में आपको बता चुका हूं। वास्तुकार है चंद्रकांता बी सोमपुरा। यहां पर दो चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि एक प्रश्न आएगा मंदिर का वास्तुकार कौन है, और एक काले रंग की जो प्रतिमा जिसे श्री राम को 5 वर्ष की आयु में दिखाया गया है, हंसता हुआ वो चेहरा अपनी आंखों से अपना मनमोहक अपने आप को जो है अपने आप को ऐसे करेगा कि वाह, कैसे लगेगा कि साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आखिर सर ये काले रंग की प्रतिमा क्यों है? क्योंकि रामायण में रामचरितमानस में श्री राम को श्याम वर्ण का दिखाया गया है। मैसूर कर्नाटक के जो चित्रकार हैं उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, जिनका नाम अरुण योगीराज है। उनकी 5 पीढ़ियां लगातार यही कार्य कर रही है। अरुण योगीराज के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई गई। अरुण योगीराज के द्वारा ही आपको बता दूं मैं शंकराचार्य की मूर्ति बनाई गई। सर काले रंग की मूर्ति के पीछे कारण और क्या हो सकता है? क्योंकि यह मूर्ति किसी भी एसिड, कोई दूध, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यह क्षय नहीं होने वाली, इस कारण इसको काले रंग की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। तो अपने बात करें मंदिर का वास्तुकार चंद्रकांता, लेकिन मूर्ति का वास्तुकार अरुण योगीराज। 200 किलो की मूर्ति है। आइए और बातें अपने देखते हैं यहां पर। ठीक है, 5 गुंबद हो गए मंदिर में। फर्स्ट फ्लोर पर ग्राम दरबार होगा, सीता कुंड होगा, रामलला का मंदिर होगा। ठीक है, ये सारी तैयारियां यहां पर की जा चुकी है। अब मैं आपको यहां से कहूंगा, जो हमेशा की भांति आप स्क्रीनशॉट लेते हैं कि हाँ, और ये इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाबरी मस्जिद 1528 में मीर बाकी ने बनाई। 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद ढह गई। अब्राहम लिंकन आयोग का गठन किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह जो थे उन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या की यात्रा की। समस्तीपुर में उनको रोक दिया गया, फिर भी हौसले बुलंद थे और यह कार्य उन्होंने पूर्ण किया। मंदिर नागर शैली में, शिलान्यास, उद्घाटन, वास्तुकार, निर्माण कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो। ठीक है, उसके बाद में ये जो मुख्य फैसला आया था, ये तारीख देखो
6 दिसंबर 9 नवंबर 6-9 आपको विषय याद रखना है। मकराना हमारे राजस्थान के पत्थर का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक राजस्थानी को गर्व होना चाहिए कि राम मंदिर के अंदर जो पत्थर लगा है वो इस राजस्थान की वीर भूमि से गया हुआ पत्थर है। मकराना जो वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में आ चुका है और नागौर वासियों को तो गर्व होना ही चाहिए। उसके बाद अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत नगर था और वहां पर जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। आप ये काले रंग की जो मूर्ति देखते हैं इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताया गया है। मत्स्य, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, गरुड़, जो जितने उनके कुरुम ठीक है अवतार है उनके बारे में बताया गया। मूर्ति का वजन 200 किलो है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट जो है इस मूर्ति की ऊंचाई है। चौड़ाई 3 फीट है। ठीक है, स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान सब इसमें विराजमान है। 5 वर्ष के रामलला हमारे बीच में देखने को देख रहे हैं आप। और यहाँ पर अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, ये भी आपको मैंने बताया है। ये कहानी कहां से शुरू हुई? 1885 में पहली बार मामला जो है कोर्ट में पहुंचा था। 1949 में राम मूर्ति के अवशेष मिले, क्योंकि जो है मस्जिद है वहां लोग नमाज अदा कर रहे थे। कहा जाता है कि एक समय राजस्थान के राजा सवाई जयसिंह के द्वारा वहां पर एक चबूतरा बनाया गया था और जहां पर कहते हैं कि लोग जो है पूजा करते थे वहां पर फिर के अवशेष मिले। मुसलमानों का कहना था कि उनके द्वारा रात्रि में ये मूर्तियां यहां पर छोड़ दी गई। फिर उसके बाद में विवाद हुआ और जब ये मंदिर ढही थी उस समय 2000 से लोग ज्यादा जो है यहाँ पर जो है वीर गति को प्राप्त अपने कह सकते हैं इस हिंसा के अंदर जो है उनकी जान चली गई थी। और आपको मैं बता दूं कि निर्मोही अखाड़ा जिसका यहां पर विशेष योगदान रहा था, विश्व हिंदू परिषद का विशेष योगदान रहा था, शिवसेना का विशेष योगदान रहा था। बहुत से हिंदू जो संगठन है उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष किया और उस संघर्ष को आज न्याय मिला है। यह जानकारी हमारे लिए इसलिए जरूरत है, के.एम. पांडे कहूं या नायर साहब न्यायाधीश के बारे में बात कहूं या रंजन गोगोई के बारे में बात कहूं या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो बातें कही गई वह सब यहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है। आगे कुछ है क्या? हाँ, काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति आपको पूरे रूप में मैंने आपको यहां पर दिखाई है। उसके अलावा किस प्रकार से जो है ये इसको गुंबद को तोड़ा गया, ये मस्जिद थी और ये है आज का भव्य दिन 22 जनवरी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और अगर इस वीडियो में कोई जानकारी कमी रहेगी तो आप जरूर उसमें कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि हम जाने और आगे बताएं। शुरू कहां से हुआ? राजा दशरथ, राम, कुश, उसके बाद में ब्रह्मदल, फिर विक्रमादित्य, पुष्यमित्र शुंग, सिकंदर लोदी, उसके बाद में बाबर, उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और उसके बाद में वर्तमान में नरेंद्र मोदी। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अयोध्या का इतिहास है, हमें जानना चाहिए। जय श्री राम।